2008 की धमाकेदार एनिमेटेड फैमिली कॉमेडी कंग फू पैंडा की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आपने नहीं देखी तो भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। तो लीजिए पेश है इसकी पूरी कहानी मसालेदार अंदाज में। वैली ऑफ पीस नाम की जगह जो कि प्राचीन चीन में बसी है और जहां सारे जानवर इंसानों की तरह बोलते और चलते फिरते हैं, वहां रहता है हमारा हीरो, एक मोटा आलसी और हद से ज्यादा भूखा पांडा पो। अब भाई पो का तो असली टैलेंट खाना है, लेकिन उसका सपना कंग फू मास्टर बनना। अब देखो ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई कहे कि वो चाय वाला से चैंपियन बनना चाहता है। खैर वो अपने गूज पिता मिस्टर पिंग के साथ नूडल रेस्टोरेंट चलाता है, लेकिन दिन रात फ्यूरियस 5 के सपने देखता रहता है। ये हैं टाइग्रेस, मंकी, क्रेन, वाइपर और मैंटिस, जो कि जेड पैलेस में मास्टर शिफू के साथ ट्रेनिंग करते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मास्टर उगवे, जो कि एक बुद्धिमान कछुआ है और मास्टर शिफू के गुरु है, ये भविष्यवाणी कर देते हैं कि टाइलंग एक खतरनाक स्नो लेपर्ड जेल तोड़कर वापस आ सकता है। टाइलंग कोई मामूली विलेन नहीं है भाई साहब, वो जेड पैलेस पर हमला कर सकता है क्योंकि उसे चाहिए ड्रैगन स्क्रॉल, एक ऐसा रहस्यमयी स्क्रॉल जिसमें अनलिमिटेड पावर का राज छुपा है। अब बेचारे मास्टर शिफू के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो तुरंत एक बुजदिल गूस जेंग को भेजते हैं कि छोड़गोम जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। उधर उगवे एक टूर्नामेंट रखवाते हैं ताकि ड्रैगन वॉरियर चुना जा सके, वही योद्धा जो स्क्रॉल पढ़ने के लायक होगा। अब वो बेचारा लेट हो जाता है। टूर्नामेंट तो चल रहा होता है लेकिन उसे अंदर जाने नहीं मिलता और फिर आता है पो का सबसे बड़ा दिमागी फितूर। वो रॉकेट वाली कुर्सी बनाकर खुद को अचानक से एरिना के बीचों बीच गिरा देता है और उगवे की नजर जहां पड़ती है वही ड्रैगन वॉरियर बन जाता है। तो बस उगवे पो को देखकर घोषणा कर देते हैं कि वही ड्रैगन वॉरियर है। पूरे गांव की हंसी छूट जाती है, शिफू के होश उड़ जाते हैं और फ्यूरियस 5 को गुस्सा आ जाता है। अब मास्टर शिफू सोचते हैं कि पो को कैसे भी भगाना है, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग देंगे कि वो खुद हार मानकर भाग जाए। फ्यूरियस 5 भी उसे टोटल यूजलेस समझते हैं, लेकिन पो की जिद है कि वो बनेगा तो ड्रैगन वॉरियर ही। लेकिन फिर एक दिन पो हार मानने ही वाला था कि उगवे उसे समझाते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो पो फिर से ट्रेनिंग पर फोकस करता है। इसी बीच पो को पता चलता है कि शिफू खुद टाइलंग की परवरिश कर चुके थे, लेकिन टाइलंग ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी थी। यही कारण था कि शिफू इतने सख्त और रूखे हो गए थे। उधर टाइलंग यानी एक पंख की मदद से अपनी हथकड़ी खोलकर सिक्योरिटी को तबाह करते हुए जेल से भाग निकलता है। शिफू ये खबर सुनते ही उगवे के पास जाते हैं, लेकिन उगवे बस स्माइल करते हैं और कहते हैं बस विश्वास रखो, और फिर पीच ब्लॉसम्स के बीच ऊपर स्वर्ग चले जाते हैं। अब शिफू पूरी तरह से पो पर फोकस करता है और एक मास्टर स्ट्रेटेजी निकालता है। अगर पो को खाना मिलेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। बस अब ट्रेनिंग के दौरान पो डम्पलिंग्स के पीछे कूद फांद करने लगा और आखिरकार अपनी खास फाइटिंग स्टाइल डेवलप कर ली, फूड मोटिवेटेड कंग फू। दूसरी तरफ फ्यूरियस 5 बिना शिफू और पो को बताए टाइलंग को रोकने निकल पड़ते हैं, लेकिन टाइलंग उन्हें अपनी नर्व स्ट्राइक तकनीक से हरा देता है। क्रेन किसी तरह उन्हें वापस पैलेस लाता है और शिफू पो को ड्रैगन स्क्रॉल सौंपने का फैसला करता है, लेकिन जब वो स्क्रॉल खोलता है तो वो अंदर से खाली निकलता है। अब सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि अगर स्क्रॉल बेकार निकला तो टाइलंग को कौन रोकेगा। लेकिन उधर पो के पिता उसे एक लाइफ चेंजिंग बात बताते हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट कुछ नहीं होता, कोई भी चीज खास बनती है सिर्फ उस पर यकीन करने से। और तभी पो को समझ आता है कि यही ड्रैगन स्क्रॉल का भी मतलब है। अब पो पैलेस वापस भागता है और शिफू को टाइलंग से बचाने के लिए टाइलंग को चैलेंज करता है। टाइलंग को लगता है कि पो कोई मजाक है, लेकिन धीरे धीरे पो अपनी खास फाइटिंग स्टाइल दिखाने लगता है और टाइलंग की नर्व स्ट्राइक उस पर काम ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि पो इतना मोटा है कि उसकी नसें ढूंढनी ही मुश्किल है। अब पो और टाइलंग के बीच जबरदस्त फाइट होती है और आखिर में उसे वुक्सी फिंगर होल्ड तकनीक से हरा देता है, जिससे टाइलेंट रेल में चला जाता है। गांव में पो हीरो बन जाता है। फ्यूरियस 5 उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं और शिफू को अंदरूनी शांति मिल जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वही पीच का पेड़ जो उगवे ने लगाया था धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जो बताता है कि अब पो की असली जर्नी शुरू हुई है। तो दोस्तों कंग फू पैंडा हमें सिखाता है कि कभी भी अपनी काबिलियत पर शक मत करो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर ही छुपी होती है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना टाइलंग फिर से वापस आ जाएगा।